सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। आज का मुसलमान फिरऔन का वारिस बनने चला है। दौलत के नशे में इतना चूर हो गया कि वो अल्लाह को भूल गया, कब्र को भूल गया, आखिरत को भूल गया। जबकि अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम के कदम कयामत के दिन जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह उससे 5 सवाल करेगा। पहला सवाल ये करेगा, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। पहला सवाल है कयामत का, जब जमीन पकड़ लेगी इंसान के कदम को, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। हम अपनी जिंदगी कहां गुजारते हैं, मैं ये नहीं कहता कौन अपनी जिंदगी कहां गुजारता है, लेकिन हमें पता है, हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है कि वो अपनी जिंदगी को गुजारता कहां है। हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है? किसी औरत पर बदनजरी करते हुए, झूठ बोलकर कारोबार करते हुए, फरेब देकर दौलत इकट्ठा करते हुए, रिश्वत जमा करके दौलत इकट्ठा करते हुए, सूद खाकर माल इकट्ठा करते हुए। मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रब की बारगाह में क्या जवाब होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी? पूरी जिंदगी के बारे में फिर वापस जवानी से मुताल्लिक पूछा जाएगा। तूने अपनी जवानी कहां गुजारी? मेरी कौम के जवान क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकेंगे? रब की बारगाह में इजहार कर सकेंगे? हमने जवानी के हसीन लम्हात कहां गुजारे? अल्लाह अकबर। आज तो जवानी को लोगों ने ऐयाशियों की नजर कर दिया है, खेल कूद की नजर कर दिया है, बुराइयों की नजर कर दिया है। लोगों को ये तसव्वुर है कि जो जवानी मिली है वो सिर्फ ऐयाशी के लिए, गुनाहों के लिए, बुराइयों के लिए। सुन लो, ये जवानी के कीमती लम्हा चंद दिनों के अंदर गुजर जाएंगे, चंद सालों के अंदर गुजर जाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब बुढ़ापा आ जाएगा, दांत हिलने लगेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, कमर खड़ी रहने से और कमर अपनी जगह ठहरने से जवाब दे जाएगी, रुकू करने की ताकत न होगी, हाथों में कपकपी आ जाएगी, आंखों की बीनाई कम हो जाएगी। उस वक्त तुम इबादत के प्लान बनाओगे, लेकिन तुम्हें इबादत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह के बंदे सुन ले, अल्लाह ने आज तुझे वक्त दिया है, आज अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, आज अल्लाह ने तुझे फरागत दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र कर, रब की इबादत कर। वक्त चला जाएगा, तू जवानी की हसीन रातों को आवाज देगा, लेकिन जवानी की हसीन रातें लौट करके कभी नहीं आएगी, इसलिए कि एक मर्तबा वक्त चला जाता है तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता। अल्लाह के प्यारे महबूब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तुझसे पूछेगा तूने अपनी जवानी के लम्हात कहां गुजारे। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जो जवान अपनी रातों को ज़िना के अड्डों पर गुजारते हैं, क्या वो रब की बारगाह में इकबाल जुर्म कर सकेंगे? क्या वो रब की बारगाह में जवाब दे सकेंगे कि मौला हमने ज़िना के अड्डों पर अपनी रातों को गुजारा, हमने कानों के अंदर एयरफोन लगा करके गाने सुने, जुल्फ रुखसार की बातें सुनी? बताओ तो सही, कितना नादान है इंसान। जिंदगी पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने दिया, उसमें जवानी के कीमती लम्हात पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने दिया। इन कीमती लम्हात को हम कहां गवा रहे हैं? नुक्कड़ों पर बैठकर, मोबाइल में गेम खेलकर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़िना के मनाज़िर देखकर, फिल्में देखकर, दोस्तों की महफिल में। ऐ नादान इंसान, जरा सोच तो सही, अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा और हम अपनी जिंदगी को कहां गुजार रहे हैं? हमारे लिए तो आज सब कुछ गुनाहों के अड्डे हो चुके। शराब के अड्डों को हम आबाद करें, जिना के अड्डों को हम आबाद करें, लेकिन तुझे खबर नहीं
ये पहली और आखिरी मर्तबा दी जाने वाली जिंदगी जो तेजी के साथ बर्फ की तरह पिघल रही है। अल्लाह तेरी इस जवानी के मुतालिक तुझसे सवाल करेगा, और ये तेरी चर चर चलने वाली ज़बान जो आज तू सबको लाजवाब कर देता है, इस जबान पर मेरा अल्लाह मोहर लगा देगा। मेरा करीम फरमाता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पर मोहर लगेगी और तुम्हारे आज़ा अल्लाह की बारगाह में कलाम करेंगे। जिस्म का बाल बाल बोड़ पड़ेगा, आंखें बोलेगी अल्लाह इसने किसी को देखकर आंखों का जिना किया था, हाथ कहेंगे अल्लाह मुझसे फला काम किया था, पैर कहेंगे अल्लाह मुझसे चल करके फला जगह पर गया था। ऐ मेरी कौम के जवानों, कितने नाजुक और कमजोर हैं हम कि अगर हमें मच्छर काटे तो हम बेचैन हो जाते हैं, अगर कुत्ता हम पर दौड़ पड़े तो हम जो है वो बेचैन होकर के भागने लगते हैं। जो लोग कुत्ते को दौड़ाने को बर्दाश्त न कर सके, जो लोग मच्छरों के डंक को बर्दाश्त न कर सके, जो रात की तारीकी में अपने साये से डर जाते हैं, जब जहन्नम के अंदर रब तबारक व ताला के फरिश्ते इन पर अजाब के गूजे बरसाएंगे, इन पर अजाब के चाबुक बरसाएंगे, वो भी जहन्नम की आग के बने हुए चाबुक, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। आज अपनी जवानी पर इतरा रहे हो, एक वक्त वो आएगा रब की बारगाह में तुम्हारी जवानी के मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा। आज मेरी कौम के जवान कहते हैं जिस जवानी के अंदर लड़कियों से दोस्ती नहीं, वो जवानी क्या काम की है, वो जवानी में लुत्फ क्या है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर ये बात कोई काफिर कहता तो शायद हमें ताज्जुब न होता, लेकिन ये बात तू कह रहा है जिसके लिए जुल्फे वद्दुहा के साथ जुल्फे वल्लैल के साए और रुखे वद्दुहा के जलवे बयान किए गए। आज तू उस मुस्तफा करीम की अजमतों को भूल करके किसी के जुल्फ रुखसार की बात कर रहा है। मुझे बता तो सही, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तू जिना के अड्डे से वापस आए और तुझसे तेरी माँ पूछ ले बेटा कहां से आ रहा है, तो तू अपनी मां को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अगर तू जिना के अड्डे से वापस लौटे और तेरी बीवी जो तेरी महकूम है वो तुझसे पूछ ले, तो तू अपनी बीवी को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। गुनाहों की दास्तान जब तुम अपनी बीवी को बताने की हिम्मत नहीं करते, तो अल्लाह जब तुमसे तुम्हारी जवानी के मुतालिक सवाल करेगा, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? उस दिन के लिए क्या तैयारी है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शहजादी हजरत अस्मा कहती है मेरे बाबा अल्लाह के रसूल के साथ नाश्ता कर रहे थे, सरकार ने फरमाया अबू बकर ये जो नाश्ते के लुक़मे तेरे मुंह में जा रहे, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके मुतालिक भी पूछेगा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो हम लुक़मे खा रहे इसके बारे में भी पूछा जाएगा? इरशाद हुआ हाँ पूछा जाएगा। अगर हमने हलाल लुक़मे खाए तो अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा, जो हराम काम किए उसके बारे में कौन जवाब देगा? इसीलिए तो मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा कहते हैं मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को उठा लिया, मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को समेट लिया, इसलिए कि जिसके हलाल का हिसाब है और जिसके हराम पे अजाब है उस दुनिया में मैं हाथ कैसे डालूं? इसीलिए फरमाते हैं मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है। मौलाए कायनात का कौल है मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है, क्योंकि जिसके हलाल का हिसाब हो और जिसके हराम में अजाब हो फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन हलाल का हिसाब मौला अली जैसा देने के लिए डर रहा है, तो हम हराम के बारे में जवाब कैसे देंगे? वो भी ज़िना के बारे में, वो भी शराब के बारे में, वो भी जुए के बारे में, वो भी फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू जो हमने लड़कियों से नाजायज और हराम की है। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तुम्हें मरना नहीं है? तुम जिंदगियां लिखवा लाए हो, मुझे बताओ, या फिर तुमने अल्लाह तबारक व तआला से ये लिखवाया है कि अल्लाह तुम्हारी रियायत करेगा, वो तुमसे हिसाब लेने में रियायत करेगा। अल्लाह अकबर, अरे तुम और मैं क्या है? अगर अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े सालिहीन से पूछ ले तो वो जवाब देने की हिम्मत न करे। एक बुजुर्ग
जिसे दुनिया शेख अबू अली दक्काक के नाम से जानती है, साहिब रिसाले कुशैरिया के उस्ताद हैं। उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाते हैं 70 साल हो गए हैं, अभी तक मौत नहीं हुई। मेरी सुन्नी कौम समझती क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ के जन्नत में जाओगे? रमजान शरीफ के रोजे रखकर सिर्फ जन्नत में जाओगे? वो अल्लाह है, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। अगर वो पूछ ले तो बड़े बड़े नेकों को खड़ा कर दे, बड़े बड़े परहेजगारों की बख्शिश न करे। उस पर कुछ वाजिब नहीं, उस पर कुछ लाजिम नहीं, बख्श दे उसका करम है, पकड़ ले उसका अदल है। यूं ही अंबिया किराम थोड़ी रोते थे। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब सब्र की इंतहा कर दी, कितना सब्र किया जनाब अय्यूब ने। आपके सब्र के मुतालिक बयान किया जाता है, आपके जिस्म में आबले पड़ गए। और अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है मकतूबात सदी दो सदी में कि जिसमें अक़दस में कीड़े आ गए। हालांकि हमारे उलमा अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह अपने नबियों को ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे लोग नफरत करें, लेकिन वो तबई बीमारी न थी जिसमें अक़दस में कीड़े, और वो कीड़े जब गिर जाते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठाकर अपने जिस्म में रखते और रख करके कहते, ए कीड़ो, अभी ये गिज़ा मेरे जिस्म के अंदर तुम्हारे लिए बाकी है, अभी कहां जाते हो? नाराज हो गए, खा लो मेरे जिस्म को। कीड़े बढ़ते बढ़ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पे हमला करते हैं और दिल पे हमला करते हैं। जब जबान पे हमला किया और दिल पे हमला किया, अय्यूब चीख पड़े। जब अय्यूब चीख पड़े तो अल्लाह ने कहा, अय्यूब तेरे पास सब्र खत्म हो गया, इम्तिहान खत्म कर दे। तू मेरी शिकायत करने लगा, यार की शिकायत करता है, अपने महबूब की शिकायत करता है, जिसको महबूब माना उसकी शिकायत करता है। अय्यूब ने तब भी कहा, नहीं मौला, शिकायत नहीं करता, बल्कि तुझसे अर्ज करता हूं कि इन कीड़ों से कह दे कि ये मेरा पूरा जिस्म खा जाएं, लेकिन मेरी जबान न खाएं और मेरा दिल न खाएं। अय्यूब जब पूरा जिस्म खिलाना चाहता है तो जबान और दिल क्यों बचाना चाहता है? अर्ज करते, मौला वो भी सिर्फ तेरे लिए, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ तेरे लिए। कहा, अय्यूब मेरे लिए क्यों? कहा, मौला जबान रहेगी तो तेरा जिक्र करूंगा और दिल रहेगा तो तेरी याद करूंगा, वो भी तेरे लिए। अय्यूब की इस अदा पे प्यार आया, इम्तिहान खत्म कर दिया, अय्यूब को शिफा दे दी, जमीन पे पैर मारा, पानी का चश्मा निकला, गुस्ल किया और हुस्न मिल गया और जमाल मिल गया। इमाम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी लिखते हैं कि जो कीड़े अय्यूब के जिस्म से वाबस्ता हुए, अल्लाह ने उन कीड़ों को रेशम का कीड़ा बना दिया और कीड़े दवा मार मार के हलाक किए जाते हैं, और जो अय्यूब के जिस्म से मंसूब हो गए उन कीड़ों को पाला जाता है, उनके लिए फार्म डाले जाते हैं। और इंसानों को बताया जा रहा है, नादानों, अगर कीड़े नबी के जिस्म से वाबस्ता हो जाएं तो उन्हें मारा नहीं जाता, उन्हें पाला जाता है। अगर इंसान नबी के कदमों में आ जाए तो लोग इन्हें कैसे मारेंगे? आज मेरा वो उन्वान नहीं, लेकिन सुनो, जब जनाब अय्यूब सब्र का हक अदा कर चुके तो एक दिन जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से नाज़े बंदगी में कहते हैं, जनाब अय्यूब नाज़े बंदगी में कहते हैं, ए अल्लाह, देखा तूने मैंने कितना सब्र किया, अल्लाह देखा तूने मैंने कितना सब्र किया। सब्र तो किया था ना, कितना सब्र किया था। बच्चे मर गए, शिकायत न की, और क्या कहा, मैं भी अल्लाह का हूं, वो जो चाहे करे। मवेशी मर गए, महल गिर गया, मैं भी अल्लाह का हूं, कितना सब्र किया। जिस्म में आबले पड़ गए, सब्र किया। लुकमे लुकमे को वो अय्यूब जो सबको खिलाते थे, अब वो अय्यूब के पास एक लुकमा न रहा, सब्र किया।
अय्यूब को हक तो था ना कि कहते मैंने सब्र किया, कह गए अल्लाह देखा तूने मैंने कितना सब्र किया। आवाज आई अय्यूब तू जो कहता है कि मैंने इतना सब्र किया, मैं तुझसे पूछता हूं कि ये सब्र की तौफीक तू कहां से लाया था? तुझे अगर अपने सब्र पे नाज है तो बता तू सब्र की तौफीक लाया कहां से था? तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब ये बात कही जाती है तो मैं और आप, हमारी हैसियत क्या है, अपनी औकात क्या है? उसके बाद आप देखें हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की खशियत और खौफ से इतना रोए कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से वो जमीन पर जो आंसू गिरे थे उससे सब्जा उग गया, सब्जा जो है वो उससे उग गया, घास उग गई। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया अल्लाह देख मैं तेरे लिए कितना रोया। इरशाद हुआ अय्यूब दाऊद तुझे अपना रोना याद है और तुझे मेरी नेमत याद नहीं। ये नबियों से कहा जा रहा है, वो बेनियाज है, वो शान वाला रब है। आपको नहीं पता मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते हैं पापियों से पूछेगा कि तुमने गुनाह क्यों किया, और नेकोकारों से पूछेगा मैंने जो नेकियों की तौफीक दी थी तुमने उस पर शुक्र अदा क्यों ना किया। फरमाते हैं जिनको नेकियों की तौफीक दी, अगर वो लोग अंगारों पे सजदे करें और उनकी पेशानियां मिस्ले वरक की हो जाए तो भी वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने का हक अदा नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं तो शेख अबू अली दक्काक जो इमाम कुशैरी जैसे सूफिया के उस्ताद हैं, फरमाते हैं 70 साल हो गए मैं खड़ा हूं। कहा क्यों? कहा एक गुनाह हुआ था, तवज्जो फरमाएं मेरी कौम के जवान, तवज्जो फरमाएं। आप ये समझते हैं हम गुनाह करते रहे फिर पंज वक्ता भी पढ़ते रहे? ये पंज वक्ता तो गुलामी की एक तमहीद हुआ करती है। नमाजें जो है अलामत है गुलामी की, बंदगी की अलामत है, वरना वो चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। हम तो हाल ये अपना कि हमने तो इबादत को तिजारत बनाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शेख फरमाते 70 साल हुए अभी तक मगफिरत नहीं हुई और एक गुनाह पर पकड़ हो गई। पूछा गया वो कौन सा गुनाह? फरमाते बचपन में मदरसा जा रहा था, छोटी सी उम्र थी, इब्तिदाई जवानी की तरफ कदम बढ़ रहे थे, जवानी दीवानी लाउबाली होती है। मदरसा जाते हुए एक खूबसूरत लड़का दिखा, उस लड़के को देखकर एक गलत सा ख्याल जहन में आ गया, सिर्फ ख्याल जहन में आया, लड़के को देखकर एक ख्याल जहन में आया, बस उसी ख्याल पे पकड़ हुई है और अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई। 70 साल हो गए मौत को। आपसे पूछना चाहता हूं अगर लड़के को देखकर गलत ख्याल आ जाए तो सारी जिंदगी इबादतें किए, इमाम कुशैरी जैसों के उस्ताद है, सूफिया हैं, सूफिया के सरदार हैं, उसके बावजूद भी 70 साल हुए। इमाम इब्नुल जौजी ने इसको नकल किया है, कहते हैं उसी एक गुनाह पर पकड़ हुई है, अभी तक मगफिरत नहीं होती। एक खूबसूरत जवान को देखकर एक ख्याल ही आ गया था। आप मुझे बताएं इतना बड़ा बुजुर्ग कहलाने वाला, इतनी इबादतें करने वाला एक जवान को देखकर बचपने में, जवानी में नहीं, शऊर की उम्र को नहीं, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अगर कोई ये सोचे ना कि ऐसे लोगों की पकड़ हो जाती है, वो पकड़ होना ही इस बात की जमानत है, इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा और अपना बच्चा जब आपस में लड़ते हैं तो होशियार आदमी की निशानी ये है वो अपने बच्चे को तमाचा लगा के कहता है घर में चल, ताकि पता चले ये अपना है। तो छोटी छोटी गलतियों पे जिनकी पकड़ की जाती है उनको बताया जाता है ये अपने हैं, इसलिए इनकी अजमतें बताई जा रही हैं, वरना इससे कोई गलत मफहूम न ले। यहाँ तो करोड़ों गुनाह फिर भी पकड़ नहीं होती। क्यों? ढील दी जा रही है ताकि गुनाह पे गुनाह करते जाओ, जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, लेकिन वहां छोटी सी खता पर भी पकड़ हो जाती। कैसे? आईना देखकर कहते हैं कि मेरा हुस्न तो पूरी कायनात की नेमतों से बढ़कर है, बस इसी पे पकड़ होती है और फिर कुएं में डाल दिए जाते हैं।
और उसके बाद खोटे सिक्कों पे बेच दिए जाते हैं, फिर उसके बाद 20 साल तक के कैद किए जाते हैं, उससे पहले इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जब एहसास होता है हमने जो सोचा था वो अपनी शान के मुताबिक न था, शान नबूवत, शान रिसालत, शान महबूबियत के खिलाफ था, अब तौबा करते हैं तो फिर जेल से निकाल के मिस्र का बादशाह बना दिए जाते हैं।